तुम आ गई वापस। क्या बताऊं, तुम्हारे बगैर तो मेरी खुद की हालत ऐसी हो गई है। ड्रामा सीरियल गैर की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। आखिरकार सालिस को एहसास हो ही गया कि वो वफा से कितनी मोहब्बत करता है। सालिस तो अब खुली आंखों से वफा के सपने देखने लगा है। उसको यही लगता है कि वफा इसके पास है और वो अब सपनों में भी वफा से यही कहता है कि जितनी हालत तुम्हारी खराब है, इससे कहीं ज्यादा हालत मेरी खराब है। शफा तो सालिस के पीछे पड़ी है और वो बार बार सालिस को यही कहती है कि वो जल्द से जल्द वफा को तलाक दे। अब तो वफा को उस्मान चाचा ने भी अपना लिया है। उस्मान चाचा ने वफा को अपनी पलकों पर बिठाया हुआ है और वो इसका ख्याल अच्छी तरह से रख सकते हैं। तुम्हें अब वफा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन सालिस शफा की ये बात मानने के लिए भी तैयार नहीं होता और इसे मुंह तोड़ जवाब दे देता है कि वफा अभी भी मेरी बीवी है। वफा के जाने के बाद तहजीब अभी भी वफा को अपनी बहू मानती है और वो यही चाहती है कि वफा दोबारा से इस घर में वापस आ जाए और वो सालिस के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। जब यही बात सालिस की माँ और बाप सालिस से करेंगे तो सालिस अपनी माँ को यही कहेगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दो कश्तियों में सवार हूं। और वहीं पे तहजीब उसे कहेगी कि इससे बेहतर है कि तुम एक ही कश्ती पे सवार हो जाओ, इससे तो तुम डूबने से भी बच सकते हो। शफा को अपनी फूफो तहजीब पर बहुत गुस्सा आता है। वो हर वक्त वफा की साइड क्यों लेती है और शफा गुस्से से अपने घर से निकलेगी और सालिस के घर पहुंच जाएगी और वो तहजीब को बहुत सी बातें सुनाएगी कि ऐसी क्या कमी है मुझ में, जो खूबी आपको वफा में नजर आती है वो मुझ में क्यों नहीं नजर आती। आप मुझसे हमेशा क्यों नाराज रहती हैं। आप चाहती ही नहीं कि मेरी और सालिस की शादी हो जाए। आप मुझे और सालिस को अलग करना क्यों चाहती हैं। जब हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो आप हमारे दरमियान में फासले क्यों पैदा करना चाहती हैं। आप होती कौन है हम दोनों के दरमियान में फासले पैदा करने वाली। ये बात सुनने के बाद तहजीब की तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और शफा की सारी बात सालिस सुन लेगा। सालिस यहाँ पर आकर शफा को मुंह तोड़ जवाब देगा और ये बात तो तय है कि शफा की ये बात सुनने के बाद सालिस को अपनी माँ की बातों पर यकीन हो जाएगा कि शफा वाकई ही बदतमीज है और वो वफा को अपने घर वापस लेकर आएगा। दूसरी तरफ फरजाद जब वफा से माफी मांगेगा तो वफा फरजाद को कह देगी कि अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है और मैं किसी की अमानत हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मजेदार और धमाकेदार वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।